हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। आज की वीडियो जूनियर असिस्टेंट के साथियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो में हम जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड सारी विषय वस्तुओं को हम पढ़ेंगे। पहले सबसे आपको मैंने ये पेज दिखाया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करें। ये सारे पीडीएफ आपके लिए प्रूफ के साथ दिखाए गए हैं, ये वहाँ पढ़ चुके हैं, जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट। आप इन्हीं को पढ़िए और ज़्यादा जो है यूट्यूब के चक्कर में ना पढ़ें, इनको पढ़ें आप। और जितना बुक से आप पढ़ेंगे उतना आपको फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम अपनी विषय वस्तु देख लेते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें इस वीडियो से पता चलने वाली हैं, क्योंकि ऐसे ही किसी वीडियो पर अपना समय व्यर्थ ना करें। आपको विभागीय जानकारी दी जाएगी कि किस विभाग में आपको जनपद मिलेगा, किस विभाग में आपको ब्लॉक मिलेगा। वेतन एंड प्रमोशन आपको जानकारी दी जाएगी, किस विषय को पहले पढ़ें ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। रणनीति, फ्री पीडीएफ कैसे प्राप्त करें वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, और टाइपिंग कैसे सीखें, ये सारी जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। और विगत भर्तियों पर भी चर्चा होगी कि अब आखिर कंपटीशन क्या रह गया है, क्या कंपटीशन था, और किन डिपार्टमेंट में जनपद मिलने की ज़्यादा संभावना, ये बात भी आपको बताई जाएगी। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। इन पीडीएफ के जरिए आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट की सैलरी आपको बता देते हैं। 2000 ग्रेड पे आपका होता है, 30 से 32-35 हज़ार तक आपकी सैलरी जाती है इन हैंड। और आफ्टर प्रमोशन के आपके लेवल होते हैं 2800 ग्रेड पे 5 साल के बाद, जो कि आपका हो जाता है सीनियर असिस्टेंट। फिर उसके बाद में प्रधान सहायक आप बनते हैं 4200 ग्रेड पे तक। ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट में यहीं तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग जो जल्दी लगते हैं वो यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं किन डिपार्टमेंट में आपको जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की ज़्यादा संभावना है। राजस्व विभाग, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, इसमें आपको जनपद, तहसील या विकास भवन में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की ज़्यादा संभावना है, बशर्ते आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। शिक्षा विभाग, जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हर तहसील स्तर पर होता है, आप ये जानते हैं। स्टाम्प कचहरी ही मिलेगी, और कचहरी हम मुझे लगता है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें कचहरी ना हो, तहसीलों में तक आजकल कचहरी होने लगी। सिंचाई विभाग, ये कहीं भी मिल सकता है, क्योंकि सिंचाई विभाग का जहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कार्य होगा वहीं पर आपको ये मिलेगा। और निर्वाचन विभाग, ये केवल लखनऊ या प्रयागराज जहाँ इलेक्शन कमीशन होगा वहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको। जिसको कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, आप लखनऊ या प्रयागराज के रहने वाले हैं, आपके लिए अच्छा है, लेकिन वैसे नहीं। बाल विकास एवं पुष्टाहार, इसमें ब्लॉक स्तर पर भी पोस्टिंग होती है, क्योंकि ये ब्लॉक स्तर से ही जो है आशा कार्यकर्तियों को नियंत्रित करते हैं, तो ये ब्लॉक स्तर पर भी मिल जाती है। ये आपके लिए बहुत सुकून की बात है कि आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ब्लॉक में आप ले सकते हैं अच्छी रैंक लाकर, और अपने ब्लॉक में आपको 30 से 35 हज़ार सैलरी मिल जाए, इससे अच्छी क्या बात है। और जिला स्तर पर भी मिलते हैं। परिवहन विभाग आपका आरटीओ ऑफिस में होता है, आरटीओ आपका अगर जिला स्तर पर है तो जिला स्तर पर मिलेगा, मंडल स्तर पर है तो मंडल स्तर पर मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं, ज़्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं होगा, 4 से 5 मिनट में आपको सारी जानकारियाँ, इतनी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो आप किसी यूट्यूब चैनल पर लगभग 10 से 15 मिनट में पा पाएंगे। कट ऑफ विश्लेषण हम करते हैं। 2016 में आपकी कट ऑफ क्या गई थी, पहले तो आप देखिए पद कितने कम पद थे, 548। यूआर की 68.5 की थी, ओबीसी की 66.5, एससी की 46.5, फीमेल की 61.5। इसी हिसाब से 2019 में 1403 पदों के लिए 75.89, 70.49, उसमें ईडब्ल्यूएस भी लागू हो चुका था, तो 72.73 आपकी कट ऑफ गई थी। इस हिसाब से आप एक रफली आइडिया ले सकते हैं कि आखिरकार कट ऑफ जा कैसी रही है, और कट ऑफ आगे बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। इसका भी आपके पास प्रूफ मिल चुका है। 2021 में कट ऑफ कहाँ आ गई, 48.25 पे। इसका मेन कारण था पेपर लेवल बहुत हाई था, इसलिए कट ऑफ बहुत कम गई। और अभी इसमें 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे आराम से, 55-56 नंबर तक कट ऑफ इसकी जाएगी, क्योंकि अभी इसकी टाइपिंग नहीं हुई है। तो इस चीज़ से आपको एक तो चीज़ जो है सीखने को मिली है कि 2024 में जो आपकी वैकेंसी है, इसके ऊपर अभी कट ऑफ विश्लेषण में कोई फ़ायदा नहीं है, पेपर लेवल के ऊपर कट ऑफ रहती है। और अभी से अगर आपको कट ऑफ एक रफली आइडिया भी दिया जाए तो आपको कोई इसमें खास बेनिफिट होने वाला नहीं है। अब 2024 की हम पैट से जो आपकी 2022 पैट से जो आपकी वैकेंसी आई थी 5512 पदों पर, उसमें 2.43 लाख अभ्यर्थी आपके शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ये आप भी जानते हैं। तो यहाँ कंपटीशन जो है पिछली भर्तियों के मुकाबले कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्टेड बच्चे में ही आपकी रेस होने वाली है, और यहाँ पर आपकी प्री होगा, फिर टाइपिंग होगी, फिर फाइनल कट ऑफ दी जाएगी। इतने सब के बाद में आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब आज से पेपर होने में आप भी जानते हैं 100 से 120 दिनों का समय लग सकता है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का भरोसा नहीं है, ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन
क्योंकि ये 2022 पैट की पहली या दूसरी भर्ती थी। पहली भर्ती बीपीओ थी, सेकंड भर्ती है, तो इसे ज़्यादा लेट ये लोग अब नहीं करने वाले हैं। 2024 में तो इसे निपटा ही देंगे। लेकिन आप मान के चलिए आपके पास 100 से 120 दिनों का समय है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम। उसके बाद में ये जो मैंने बताया है 15 नंबर की आपकी रीजनिंग आनी है। लेकिन रीजनिंग को हल्के में मत लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है। आप एसएससी लेवल के स्टूडेंट हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वैसे हल्के में मत लेना, क्योंकि रीजनिंग आपको अच्छे नंबर दिलवा कर जाएगी। और मॉडरेट टू टफ लेवल यहाँ पर रीजनिंग का आता है, और अच्छे नंबर आपको चाहिए हैं और बच्चों से रेस में आगे निकलना है, तो आपको रीजनिंग पर ध्यान देना होगा। ये 15 में से 13 से 14 नंबर आप आराम से समेट सकते हैं। इसे लगभग 2 से ढाई घंटा पर डे जरूर दें, और प्रैक्टिस करें। आप कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े, यूट्यूब पे इतनी प्लेलिस्ट पढ़ी है, किसी का भी प्लेलिस्ट उठा लीजिए जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाए। कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़िए, फिर इन बुक से जो मैंने टेलीग्राम पर दी हैं उनसे प्रैक्टिस करिए। यूपी जी के 20 नंबर का है। यूपी जी के जो है ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट नहीं है, सीमित सब्जेक्ट है। तो मैं जीके को वैसे भी मैं पहले प्रायोरिटी नहीं देता हूँ पढ़ने की, लेकिन यूपी जीके को दे सकता हूँ, क्योंकि यूपी जीके एक सीमित सब्जेक्ट है। इसमें आप जो है 15 से 16 नंबर आराम से लिए आ सकते हैं। लाने वाले ज़्यादा भी लाते हैं, और पेपर लेवल हार्ड हो जाए तो कम भी आते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। 15, 16, 17 नंबर आप 20 में से ला सकते हैं, और इसे ज़्यादा समय भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास यूपी जीके की बुक होनी चाहिए, जो मैंने आपको परीक्षा वाणी की टेलीग्राम पर अपलोड करी है, वो आप डाउनलोड करिए, या किसी टीचर के नोट्स हों उनसे पढ़िए। और सुबह 1 से 1.5 घंटा इनफ है इसके लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 1 से 1.5 घंटे में यूपी जी के कम से कम 2 चैप्टर आराम से निपट जाएंगे, क्योंकि इतने लार्ज उसमें चैप्टर नहीं है। जो लार्ज चैप्टर हैं तो 1 घंटे में एक तो निपट ही जाएगा, अगर आप मन से पढ़ रहे हैं तो। और ज़्यादा चैप्टर भी नहीं है यूपी जी के में। अब कंप्यूटर की हम बात करते हैं। कंप्यूटर आपका एक अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर आप अच्छे ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ेंगे आप ऐसे कि कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। लैपटॉप उठाइए, कंट्रोल एक्स करके देखिए, तो आपको वो अपने आप याद होती चली जाएंगी। आपके पास लैपटॉप नहीं है, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर डालिए सबसे पहले एम एस वर्ड की आप जितनी भी ऑप्शन है सब यूट्यूब से प्रैक्टिकल होते हुए देखिए। जब आप आंखों से प्रैक्टिकल होते हुए देखेंगे, आपको कंप्यूटर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने आज तक कंप्यूटर याद नहीं किया, अपने आप से समझ में आता गया। हाँ, कंप्यूटर में कुछ चैप्टर अलग से ऐड हुए हैं, जो कि बिग डाटा एनालिसिस, ये सब चीज़ें जो ऐड हुई हैं। पहले आप अपनी जो बेसिक रेस है उसे तो आप क्रॉस करो, फिर आप जो है हाई लेवल पर जाओ। उस लेवल पर तो अभी यूट्यूब पर मैं सही बता रहा हूँ कि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो कि उस चीज़ों को, एल्गोरिथम को आपको समझा पाए। वो तो आपको रटनी ही पड़ेंगी, और उन्हें भी समझने के लिए मैं आपको पेपर से 1 महीना पहले एक वीडियो ला कर दूंगा, जिसमें आपको एक मैं गेट का टीचर ऐसा बताऊंगा जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ाता है, जो कि उतने चैप्टर उसने कंप्लीट करा रखे हैं, और आपने वो 5 से 6 वीडियो देखनी है, और आप हाई लेवल वाला कंप्यूटर भी आप कर सकते हैं। उसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सारी चीज़ें, आईओटी जिसे कहते हैं, आईओटी का ज़्यादा मैटर आ रहा है, वो सारी आप पे निपट जाएंगी। लेकिन अभी से उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अभी आप पहले बेसिक रेस में तो आगे निकलिए। हिंदी 30 नंबर, वो भी फ्री के नंबर। आप सभी जानते हैं हिंदी इतनी टफ नहीं आने वाली है, आराम से 25 से 26, 27 नंबर आप ला सकते हैं। लाने वाले 30 में से 30 भी लाते हैं, आपके ऊपर है आप कितने नंबर कहाँ से खींच सकते हैं। और 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे आप पढ़े दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं हिंदी पढ़ी है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप टारगेट बना के चलिए कि मुझे एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ने हैं। कि मैंने रस पढ़ लिया, अलंकार आज पढ़ लिया, कल मैंने वर्णमाला पढ़ ली। वर्णमाला हालांकि एक दिन में एक ही होना अपने में अच्छी बात है, वर्णमाला लार्ज चैप्टर है, तो आपको एडजस्ट अपने चैप्टर को इस हिसाब से करना है। एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर, एक बड़ा चैप्टर, एक छोटा चैप्टर। कारक के साथ में आपने वर्णमाला रख लिया है ना। अलंकार थोड़े लंबे पड़ जाते हैं, अलंकार के साथ में रस मत रखिए, अलंकार के साथ में कोई छोटा चैप्टर रख लीजिए। तत्सम तद्भव हमने पढ़ लिया अलंकार के साथ में, इस हिसाब से करिए। अब मैं आपसे एक राय देना चाहूँगा, जीके जीएस। अभी से आपने अगर हिस्ट्री पॉलिटी अभी आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है तो आप लेसन पढ़िए थोड़ा थोड़ा। लेकिन अगर आपने पढ़ चुके हैं, अधिकतर लोग पढ़ चुके होते हैं इन सब चीज़ों को, तो इसे अभी से समय मत दीजिए। इसे आप पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले आप केवल रिवाइज़ करिएगा। अभी इन चीज़ों पर ज़्यादा टारगेट करिए, क्योंकि यहाँ 20 नंबर में आप कितना भी पढ़ लें तब भी फुल नंबर लाने की गारंटी कोई नहीं दे सकता। इसे आप सबसे बाद में पढ़ें। और इसमें अगर आप करना चाहें, अगर आपके पास समय बच रहा है इन सब के बाद में, तो आप करंट अफेयर साथ में ले सकते हैं किसी ऐसे टीचर का जो कि जीके जीएस भी पढ़ाए आपको साथ में और करंट भी कराता जाए। जैसे कुमार गौरव हमारे सर
ऐसे टीचर को आप सिलेक्ट करिए, उनके साथ आप पढ़ते चलिए, आपकी जीके भी थोड़ी कवर होती चली जाएगी और करंट भी आपके कवर होती चली जाएगी। और करंट के क्वेश्चन 6 से 7 आने हैं, वो नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, आप रेस में आगे निकल जाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री हर कोई बच्चा कर देगा जिसने पढ़ी होगी, लेकिन करंट में बच्चे ध्यान कम देते हैं। आप करंट को करके 6 से 8 नंबर का जो है हाइक ले सकते हैं उन बच्चों से जो रीजनिंग में भी अच्छे हैं, यूपी जीके में भी अच्छे हैं। ये बात आप गहराई से समझिएगा। बच्चों से, ऐसी चीज़ों से आपको आगे निकलना है जिनमें बच्चे छोड़ते हुए चल रहे हैं, जो बच्चे बोरिंग समझ रहे हैं। आपने वही चीज़ें पढ़ ली, आप उनसे 1 से 2 नंबर आगे हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया। 1 से 2 नंबर में तो सिलेक्शन हो रहे हैं आजकल। तो आपको टारगेट स्कीम पर काम करना है। ऐसे आप पढ़ते ही रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जी 2000 ग्रेड पे की छोटी मोटी जॉबें हैं, इनके लिए आप अगर इतना एफर्ट लगाएंगे, इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल स्मार्ट अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। इनमें स्मार्ट अप्रोच लगाइए, थोड़ा पढ़िए और क्वालिटी वाला पढ़िए, और बुक से ज़्यादा पढ़िए। टीचर से टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, बुक से ज़्यादा पढ़िए। अगर आप थोड़ा बहुत भी एक कॉम्पिटिशन को समझते हैं, बुक से पढ़िए। बुक में आप एक टीचर के साथ अगर आप 3 दिन में 1 चैप्टर निपटाएंगे, बुक में आप 1 दिन में 3 भी चैप्टर निपटा सकते हैं। और बुक में A to Z सारा कवर होता है। अगर आपने लेकिन अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको एक टीचर चाहिए होगा ताकि आपको बेसिक समझ में आ सके। बुक से बेसिक समझना मुश्किल पड़ जाता है, ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन बेसिक अगर आप समझ चुके हैं तो आप बुक को प्रेफर करिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। अगर आपको वहाँ पर कोई और स्पेसिफिक बुक आपको चाहिए तो मुझे आप वहाँ पर मैसेज डालिए प्राइवेट ग्रुप में कि हमें ये भी बुक चाहिए, हमारी इसके बिना पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं उसकी व्यवस्था भी आपको करके दूंगा। जब मैं यूट्यूब चैनल चला ही रहा हूँ तो आपको व्यवस्था करना तो मेरा फ़र्ज टाइप का है। तो आप ज्वाइन करिए और आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद और अपनी तैयारी जारी रखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा।